भगवान ने पार्थ के माध्यम से जो कुछ हमसे कहा उसका हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपने जीवन के लिए किस प्रकार से लाभदायक बना सकते हैं, इन सब का चिंतन हम इस अपनी सीरीज़ में करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता जी को अपने जीवन के जितना पास रखा जाए, क्योंकि हम इसमें प्रयास कर रहे हैं अपने व्यवहारिक जीवन में गीता जी का प्रयोग कैसे हो। वर्तमान परिस्थितियाँ यही कहती हैं कि केवल रट लेना, याद कर लेना, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका भी महत्व है और इसके महत्व को किसी और चीज़ से कम आंका नहीं जा सकता, लेकिन ये सब करना हो सकता है कि मुश्किल हो। लेकिन गीता जी के ज्ञान का अपने व्यवहारिक चिंतन से अपनी वर्तमान परिस्थितियों में उपयोग कर सकना, ये तो बहुत सरल है। तो इसलिए हम उसका विचार कर सकते हैं कि हमारे लिए वो किस प्रकार उपयोगी हो सकती हैं, उसका एक विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम गीता जी को जितना अपने जीवन के करीब रखेंगे तो उतना ही वो हमारे जीवन को रोशन करेगी। जैसे दिए को हमेशा समीप रखा जाता है उसके प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने के लिए, इसलिए गीता जी का जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अपने जीवन के करीब रख के स्वयं को सब प्रकाशित होने के लिए एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी गेम के बेसिक्स पता हो, किसी म्यूजिशियन को उसके संगीत के बेसिक्स पता हो, तो उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकता है, उसमें कुछ नयापन ला सकता है। सिमिलरली इफ़ वी नो द बेसिक्स ऑफ लाइफ, अगर हमें अपने बेसिक्स ऑफ लाइफ पता होंगे तो वी कैन थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी डन इन अ इजी वे। कोई भी चीज़ को हम आसान तरीके से कर सकते हैं और उसमें कुछ नया भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ लाइफ। हमें उसके बेसिक्स ही नहीं पता है कि हमारे लाइफ के बेसिक्स क्या हैं। जैसे अगर हम गांव में एक देहाती महिला थी, मतलब एक बहुत ही देहात से बिलोंग करने वाली एक मैया थी, तो उनको एक बार उपहार में किसी ने वंशी दे दी और उन्होंने इससे पहले कभी वंशी देखी ही नहीं थी। तो उसने देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया, पर हाँ वो रोज़ाना चूल्हे में रोटी ज़रूर बनाती थी। तो अब उसने बहुत वंशी को देखा तो उसे उसके बेसिक्स ही नहीं पता था कि ये किस काम में लाई जा सकती है। तो उसने क्या किया, उस वंशी को चूल्हा फूकने के काम में ले लिया, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी लाइफ में जो करती थी वो चूल्हा ही जलाने का काम करती। उसने कभी वंशी को देखा ही नहीं तो वो समझ ही नहीं पाई। वो जब उसमें फूकती थी तो उसमें कुछ स्वर भी आता था, तो उसने सोचा अच्छा ठीक है, इसमें तो कुछ आवाज़ भी आती है, लेकिन वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाई। लेकिन अगर वही वंशी किसी म्यूजिशियन के हाथ लग जाती तो आप सोचिए कि उसमें से कितना मीठा स्वर आ सकता था, जो उसको जानता हो कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो वो उसी बंसुरी का यूज़ जो है वो उसमें कुछ इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कर सकता था। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ है। अब हमें सोचना है कि हमें अपनी लाइफ किसके हाथ में देनी है, अपनी चेतना को जागृत करना है या इससे केवल चूल्हा ही जलाना है। अगर यही वंशी हम अपने बाके बिहारी के हाथ में दे देंगे तो वो निश्चिंत ही इस हमारी बांसुरी में ऐसे स्वर भर देंगे जो हम सबकी चेतना को जागृत करने का काम कर देंगे। बट मेन थिंग इज़ दैट वी नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ लाइफ, ये इसकी मेन थिंग है। जैसे बहुत साल पहले हम देखते थे, हमने पिक्चर्स वगैरह में भी देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना होता था तो वो बहुत भारी भारी बक्सों का यूज़ करता था। अपने लगेज को रखने के लिए बहुत भारी भारी बैग लेके जाता था, यहाँ तक कि उसके अंदर रखे जाने वाले सामान से भारी वो बक्से होते थे। इसके पीछे हम कह सकते हैं कि एक लॉजिक ये भी होता था कि सामान को ले जाने का साधन बैलगाड़ी होता था, तो ये भी डर रहता था कि कोई सामान टूट ना जाए।
लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदलता गया तो हम देखते हैं कि वो बैग्स जो हैं वो हल्के होने लगे हैं। लेकिन हम इसमें बात करें तो बेसिक्स क्या है कि हमें सामान ले जाना भी ज़रूरी है, तो उसको रखने के लिए बैग भी ज़रूरी है। तो जैसे जैसे ज़माना इम्प्रूव हुआ तो बेसिक जो था वो बक्सा, वो बैग, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई। क्योंकि हमें बेसिक पता था कि हमें उस बैग की आवश्यकता है, तो हमने उसमें इम्प्रोवाइज़ किया, इनोवेट किया, तब हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो मेन थिंग वी नो अबाउट द बेसिक्स। अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि उसके बाद उसमें इम्प्रूव करते करते इतने हल्के बैग आ गए कि अब एक फाइबर के बैग में, एक कपड़े के बैग में उतना सामान आ जाता है जितना कि उन भारी भारी बैग्स में भी नहीं आ सकता था। और उसके बाद हम देखें कि जब से हमने पहियों पे चलना छोड़ा तो हमारे लगेज के लिए पहिए आ गए। मतलब पहियों पे चलना छोड़ा मीन्स कि अब हम आकाश में उड़ने लगे, तो अब हमारे बैग्स में पहिए लग गए हैं। पहले तो 2 पहिए 2 व्हील्स बैग आते थे, अब तो उसमें भी 4 व्हील बैग्स आते हैं और वो इतना आसान हो गया है उसमें लेके जाना कि 20-20, 25-25 किलो तक के जो बैग्स हैं वो 5-10 साल का बच्चा खींच लेता है। तो जो हमारा मेन बेसिक्स था कि सामान उठाने के लिए बैग, वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही रहा, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। वो इतना हमने इजी कर लिया कि अब उसको कोई भी इंसान, व्यक्ति उसको ईज़िली करता है। उस बड़े बड़े एल्युमिनियम के बक्से का भी काम वही था और अब वो फाइबर बैग का भी काम वही है। तो हमें जो बेसिक्स है उसको हटाना नहीं है, उसको बदलना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। हम 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करके भी उतना नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के साथ जितना कि हम 3-4 घंटे की मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक विचारने वाला इश्यू है कि हम अपनी मेहनत का क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ज्ञान है हम उसका क्या कर रहे हैं। अपनी लाइफ में चारों तरफ इतना डिप्रेशन आ गया है जिसको सुनने में आता है कि इशू इतने बढ़ गए हैं मेंटल हेल्थ को लेके, जबकि भारत जैसे देश में ये इशू कभी आना ही नहीं चाहिए था। तो इसके पीछे मेन हमारे बेसिक्स जो हैं लाइफ के, वो हमें पता होने चाहिए, तब हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, तब हम उसको इनोवेट कर पाएंगे, तब हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति किस पर खड़ी है, तो हम कैसे उसमें इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे, उसमें कैसे इनोवेशन कर पाएंगे। तो एटलीस्ट वी शुड मेक आवर लाइफ जस्ट लाइक easier as 4-wheel trolley bag. You have the spirit and this life is like a luggage with you, but you are carried your life just like a heavy luggage. हमारे पास ये लाइफ है, हमारे पास स्पिरिट है इसको जीने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को उस एक हैवी लगेज की तरह लेके चल रहे हैं कि सामान तो है लेकिन हम उसको उस भारी एल्युमिनियम के बक्से में रख कर चल रहे हैं, जिसको कि हम उस फाइबर के 4 व्हील ट्रॉली बैग में भी रख सकते हैं, जिसको एक छोटा बच्चा भी खींच सकता है। लेकिन हम उसको ऐसी हालत कर दी है कि उसको एक बड़ा इंसान भी नहीं चला पा रहा है। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि वो सामान जितना हल्का रहेगा ना, लाइफ में जितना तनाव, टेंशन कम रहेगा ना, उसको लेकर जाने में, उसको लेकर चलने में आसानी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर हम कम सामान लेकर चलेंगे तो अगर वो बीच रास्ते में खो भी जाएगा तो हमें उतनी टेंशन नहीं होगी, उतना तनाव नहीं होगा। तो अपने साथ हम जो लेकर चल रहे हैं हमें उससे लगाव कम करना है और अपने साथ जो सामान लेकर चल रहे हैं उसको भी कम करना है। तो अगर जीवन में किसी भी क्षण मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाए तो हम उसको भी सह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे किसी घर को भी बनाना है तो
उसको आर्किटेक्चर को बता देंगे कि ये हमारे 500 गज के प्लॉट में या 200 गज के प्लॉट में हमें ऐसे ऐसे 5 कमरे बनवाने हैं, 2 डाइनिंग चाहिए, 1 लॉबी चाहिए, इस तरीके के आप उसको बेसिक्स बता दीजिए। फिर तो वो आर्किटेक्चर की उसकी अपनी आर्ट के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से इनोवेट कर सकता है। तो ये हमारी लाइफ है, हम ये खुद को बता दें कि हमें इस लाइफ से क्या चाहिए और हमें उसके बेसिक्स पता हो कि हम इस गीता जी का यूज़ अपनी लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। तब तो ये लाइफ बहुत इजी है, बस हमें इसको इनोवेट करना है। एंड वी कैन हैव द स्पिरिट टू चेंज, टू इम्प्रोवाइज, टू इनोवेट एंड टू इम्प्रूव अवर लाइफ in such a way that we can do our everything just easier as 4-wheel trolley bag। तो इस तरीके से हम अपने साथ अगर अपने स्पिरिट को लेकर हम अपने बेसिक्स को क्लियर होकर लेकर चलेंगे तो हमें इस लाइफ को उस 4 व्हील लगे हुए, पहिए लगे हुए उस बैग की तरह ही हल्का हो जाएगा और हमें उसे लेकर चलने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो गीता जी का ये जो चैप्टर है ये हमें बेसिक्स देता है लाइफ जीने के। दिस चैप्टर ऑफ भगवद गीता गिव्स अस द बेसिक्स ऑफ लाइफ। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से हमें इसकी आवश्यकता, इसकी सहजता, इसका हम अनुभव कर पाए कि किस लिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अब हमें इस पे चलने के लिए उतनी ही आसानी होगी। हम अब इसको जान गए हैं तो उस पे चलने में हमें उतनी सहजता होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के इस चैप्टर को विश्राम देते हैं और कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।